कि जलते घरों को देखने वालों फूस का चप्पर आपका है। जलते घरों को देखने वालों फूस का चप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं खुश था। आज मेरी बारी, अगला नंबर आपका है। अगला नंबर अगर आप पुरखों की मिट्टी है, इस देश में आपके पुरखों की कब्रें हैं, इस देश में आपके पुरखों के जो आपने इतिहास बनाया है वो है। तो बाबा साहब को मुस्लिम समाज के लोगों ने कहा कि हमारी रक्षा कौन करेगा यहाँ। बाबा साहब ने कहा मैं रहूं ना रहूं, लेकिन मैंने जो संविधान बनाया है वो आपकी रक्षा करेगा। आज अगर आप संविधान को मानते हो और संविधान को जिंदा रखना चाहते हो, तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी उसका सहयोग करती है, किसी भी प्रकार से करे, चाहे वो चुप रहकर करे और चाहे वो समर्थन देकर करे। तो मेरी आपसे विनती है, आपसे अनुरोध है कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी मायावती जी सर्व समाज को साथ लेकर चलने का काम कर रही है, सर्व समाज के साथियों को पार्टी में जोड़ने का काम कर रही है। हम लोग भी जिस दिन से यहाँ पार्टी में लगे हैं, सर्व समाज के साथियों को पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुबह हमने पार्टी कार्यालय पर एक ज्वाइनिंग की, जो भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष था, पाल समाज का साथी अनुज पाल, वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आया, पदाधिकारी था। उसके बाद हमने दूसरी ज्वाइनिंग सैनी समाज का मांगेराम सैनी, उसके कार्यालय पर बहुत सारे लोग थे, इनसे भी ज्यादा लोग थे जितने आप हैं, सारे सैनी समाज के, पिछले समाज के लोग थे, उसमें कुछ यादव समाज के भी लोग थे, संतर सामे, और वहां के 3-4 लोग ब्राह्मण समाज के भी थे। जो बहन कुमारी मायावती जी की नीतियों से खुश होकर ब्राह्मण समाज के लोग भी पार्टी में आने का काम हो रहा है। और मेरी खास तौर से पिछड़े समाज के लोग पार्टी में आ रहे, दलित समाज के लोग पार्टी में हैं। तो मेरी मुस्लिम समाज के साथियों, मेरे भाइयों, ये आज अगर स्थिति है तो उसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम लोग हैं, खासतौर से मुस्लिम समाज के लोग। क्या कि अगर एक गरीब मुस्लिम पिट रहा तो दलित देख रहा, दलित पिट रहा तो सैनी देख रहा, सैनी पिट रहा तो पाल देख रहा, तो ये स्थिति हमारी ये है कि अगर पिट रहा कोई तो चलो छोड़ो यार, वो मुस्लिम समाज का पिट रहा, छोड़ो, पिटने दो। दलित कहेगा, अगर दलित पिट रहा तो मुस्लिम कहेगा दलित पिट रहा है तो देख छोड़ो यार। सैनी पिट रहा तो चमार कहेगा अरे छोड़ो सैनी पिट रहा। सम्मानित साथियों, तो मेरा ये कहना है कि जलते घरों को देखने वालों फूस का चप्पर आपका है। जलते घरों को देखने वालों फूस का चप्पर आपका है। आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पर मैं खुश था। आज मेरी बारी, अगला नंबर आपका है। अगला नंबर अगर आप एक दूसरे को छिटता पिटता देखकर संगठित नहीं होगे बहुजन समाज पार्टी के बैनर के नीचे, तो एक दिन एक एक करके पिटने का काम होगा। भाईचारा बनाओ और सबको इकट्ठा करो। मैं अपने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से, दलित समाज के साथियों से भी एक बात कहना चाहता हूं, जब किसी पेड़ पर फल आता है तो वो झुक जाना पड़ता है। अगर आपको किसी को अपने साथ जोड़ना तो अधीनगी के साथ थोड़ा झुककर उसके पास जाने का काम करो, क्योंकि अगर हमें सत्ता प्राप्त करनी है तो थोड़ा झुककर अपने साथियों को जोड़ने का काम करना पड़ेगा। जो आदमी झुकेगा उसे सब कुछ मिलेगा, जो झुकेगा वो बचेगा, जो झुकेगा वो सम्मान प्राप्त होगा। तो थोड़ा झुकना सीख लो, झुक के सबको साथ जोड़ने का काम करो। जब हम सबको साथ जोड़ेंगे तो वो दिन दूर नहीं है। यहाँ मैं इस बात की गारंटी दे रहा आपको कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर आप लोगों के बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। और स्थिति ऐसी आएगी कि सरकार बनेगी तो आपकी बनेगी, नहीं तो किसी की नहीं बनेगी। सम्मानित साथियों, हमने पहले दिखाया करके 425 सीटें थी उत्तर प्रदेश में उस समय, अब 403 है। हमारी 67 सीटें थी, 67 सीटों पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी। ये इतिहास है और वो इतिहास यहाँ पर दोहराना आप लोगों को
भाईचारा बनाकर जो इतिहास आपको यहाँ दोहराना है हरिद्वार के लोगों, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है और इतनी मजबूत है कि जिस आदमी को हमने देखा आज भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो लोग परेशान है हमारे क्षेत्र में घुसने से। आज हमारे जिला अध्यक्ष भाई राम कुमार राणा जी, भाई मोनू राणा जी बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे जो सोनू सैनी, ये पंकज सैनी जी है, सैनी समाज से राहुल भाई हैं, ये रात दिन अपने समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। अपने समाज के पास जाते हैं और शाम को बैठ के उनसे बात करते हैं, सुबह मुझे फोन करते हैं, भाई साहब बताओ समय। मैं आपको सच बता रहा, आज से 11 तारीख तक मेरे पास समय नहीं है। इतने प्रोग्राम ये लोग मेरे लगवा चुके हैं कि ज्वाइनिंग के, कोई ऐसी मीटिंग नहीं है, सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं। एक लहर बसपा के अंदर जो खड़ी हुई है, मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का, आप भी उसमें साथ दे रहे हैं। अगर ये कार्रवाई इस तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब बहुजन समाज पार्टी की यहाँ पर सारी की सारी सीटें बहुजन समाज पार्टी जीतने का काम करेगी। साथियों सबका धन्यवाद, जिन्होंने कार्यक्रम किया उनका धन्यवाद, सभी साथियों ने जिन्होंने समय दिया उनका धन्यवाद। मैं नमाज का टाइम हो रहा है इसलिए मैं अपनी वाणी को जल्दी समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग सब धर्म को मानने वाले लोग हैं। मैं पहले अपने दर्जी को बार बार कह रहा था कि अभी नमाज होने वाली है, फिर अजान होने वाली है, फिर नमाज होगी, तो क्योंकि मुस्लिम समाज के साथी बैठे फिर नमाज पढ़ेंगे। मैं फिर कभी आएंगे तो फिर आपसे बात होगी। मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, अपनी बहनों का भी धन्यवाद करता हूँ।